हेलो, आई एम संदीप सिंह खीची, फाउंडर, सीईओ एंड डिजाइनर एट दी बालम्स। सो वेलकम है आपका हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। होप कि आपको ये सारी जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। सिंपली आपको बस लाइक बटन दबाना है और सब्सक्राइब बटन दबाना है ताकि ऐसी की ऐसी सीरीज़ आपको बहुत सारी मिलती रहे। सो स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि है एपिसोड नंबर 10। सो लकी नंबर, राइट। बट आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेंस वेयर सेगमेंट इन इंडिया, जिसके अंदर हमारे दो सेगमेंट थे, फॉर्मल वेयर एंड कैजुअल वेयर। तो ये दो सेगमेंट्स हमारे पूरे हो चुके हैं। सो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, एपिसोड नंबर 9, तो ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम है आपका। जो हमारा 10th एपिसोड है उसमें जो ये है थर्ड मेंस वेयर सेगमेंट, जो कि होता है एथनिक सेगमेंट। एथनिक सेगमेंट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम लव करते हैं, जो वो है एथनिक वेयर्स। सो हर शादी की शान होती है एथनिक वेयर, हर ओकेजन की जान होता है एथनिक वेयर। सो यही है। इसी के साथ मैं आपको जो है नई नई चीज़ें काफ़ी सारी बताऊंगा इस पूरे इस जो नया सेगमेंट है, जो एथनिक सेगमेंट है। हालांकि मेंस वेयर सेगमेंट जो हमारे इंडिया के अंदर, जो हमारे देश के अंदर है, वो 3 ही होते हैं, फॉर्मल, कैजुअल एंड एथनिक। सो एथनिक के बारे में जो है एपिसोड, एथनिक के बारे में जो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो होता है हमारा नन अदर देन शेरवानीज़। तो शेरवानीज़ जो है वो हर ग्रूम की शान होती है, हर ग्रूम की पहचान होती है। शेरवानी जो शेरवानी जो नाम है वो पड़ा था शिरवान और शेरवान, जो कि आज का प्रेजेंट डे का जो अज़रबैजान है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप देख लेना। जो अज़रबैजान का जो एरिया है प्रेजेंट डे, जो उसे अज़रबैजान कहते हैं, वहाँ की फोक ड्रेस होती थी जिसे कहते थे चोका। सो वहीं से डिराइव होके जो है वो ये जो नाम है वो हमारे सामने आज हम सब लोग उसे जानते हैं। सो हिस्ट्री के बारे में हम लोग इतना नहीं जाएंगे, जो आज का जो प्रेजेंट डे है उसके बारे में हम जाएंगे। हिस्ट्री के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिएगा शेरवानी के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एलिमेंट्स होते हैं शेरवानी के अंदर सबसे मेन पार्ट जो होता है वो रोल होता है आपके बटन्स का। सो ये हमेशा 7 बटन की शेरवानी होती है। अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न के साथ जो हमारे डिज़ाइनर भाई आजकल जो डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें कभी 8 बटन्स भी हो जाते हैं, कभी जो 2-2 बटन्स की जो डिज़ाइन है वो भी हो जाते हैं। बट ओरिजिनली जिसे आप शेरवानी कहते हैं उसके अंदर 7 बटन्स होते हैं। जैसे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बटन्स होते हैं। और यहाँ पर जो है वही जैसे आपके ब्लेजर में या कोट में जो बटन्स लगते हैं, तो 3 यहाँ बटन्स होते हैं और 3 यहाँ बटन्स होते हैं। ये मतलब बिल्कुल जो रॉयल पैटर्न है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। डिज़ाइन के अंदर तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो होता है इसका कॉलर। जो शेरवानी का जो कॉलर होता है वो यहाँ से जो मॉडर्न जो शेरवानी होती है, जैसे ये वाली बनी हुई है, इसके अंदर यहाँ से कर्व होता है, जो एजेस होता है। बट जो क्लासिक शेरवानी आती थी उसके अंदर जो है जो शेप है वो मतलब बिल्कुल ही स्केल होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पिक के अंदर दिखा रहा हूँ। सो ये क्लासिक शेरवानी होती है। प्लस इसका जो थर्ड एलिमेंट होता है वो होता है यहाँ की जो पॉकेट। काफ़ी सारी क्लासिक शेरवानी इसके अंदर यहाँ पे पॉकेट नहीं होती थी, बट आज का मॉडर्न जो ज़माना है तो वो ब्लेज़र से काफ़ी सारे लोग इंस्पायर होकर यहाँ पर जो है वो पॉकेट रखवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉकेट स्क्वायर भी डलता है और उसके मैचिंग की जो पगड़ी होती है या साफ़ा होता है वो उसे आप पहन सकते हैं। तो ये एलिमेंट के बाद में जो अगला एलिमेंट होता है वो होता है इसका जो शेप है शेरवानी का। सबसे पहले जो शेरवानी की जो लेंथ है, शेप के अंदर अगर अपन बात करें तो जो लेंथ होती है शेरवानी की, वो आपका जो नी साइज़ जो होती है, नी साइज़ से 1 इंच या 2 इंच उसकी जो लेंथ है वो नीचे होती है। मतलब आपके जो घुटने हैं वो कुल मिला के छिपे हुए रहने चाहिए। अगर आप कहीं से भी शेरवानी स्टिच कराओ या जो बनी बनाई भी शेरवानी अगर आप लो, तो हमेशा आप लेंथ को मतलब प्रॉपरली आप चेक करिए कि जो लेंथ ऑफ द शेरवानी हमेशा जो नी है वो आपकी ढकी हुई रहनी चाहिए। तो उसी से शेरवानी का एक लुक आता है। जो पुराने रॉयल टाइम के अंदर जो शेरवानी पहनी जाती थी वो तो और भी नीचे होती थी, बट जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे लोगों के चॉइसेस बदले, प्रेफरेंस बदली, तो उससे जो है शेरवानी की जो लेंथ है वो नी से थोड़ी सी नीचे आ गई। नहीं तो पहले के ज़माने में बहुत ही नीचे होती थी। सो ये होती है ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक शेरवानी को पूरा एक बनाते हैं। फिर उसके बाद में जो एलिमेंट होता है सबसे मेन पार्ट, जो ब्लेज़र में जोधपुरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इवन शेरवानी के अंदर भी, तो ये जो आपका जो शेप आता है, ये जो कर्व आता है, जो शोल्डर है, शोल्डर से ही शेरवानी या कोई भी इस तरह का गारमेंट होता है जिसमें यहाँ अंदर मटेरियल लगता है, पैडिंग लगती है, जिसे हम लोग टेलरिंग लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आपका जो लुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मतलब आप ग्रूम हो यार, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो उस दिन दिखना ही पड़ेगा।
तभी जो है फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो सारी सही आती है। सो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक शेरवानी को बनाते हैं। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ शेरवानी, मैं आपको बताता हूँ कि शेरवानी कहाँ कहाँ पहन सकते हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि संदीप जी ये तो मतलब शेरवानी तो हमेशा ग्रूम के लिए होती है। हाँ, ग्रूम के लिए होती है, बट अलग अलग जो ग्रूम्स होते हैं आजकल काफ़ी सारे अलग अलग चॉइसेस हो गई है सबकी। तो इसी तरह से डिज़ाइनर्स जो हम जैसे होते हैं उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और अच्छे अच्छे गारमेंट्स बना के आपको प्रोवाइड करें। सो शेरवानी जो है वो हमेशा ग्रूम्स के लिए ही होती है, येस। बट अगर जो दूल्हे के साथ में अगर कोई दूल्हे का भाई है या कोई भी मतलब आपके क्लोज रिलेशन है या जो फ्रेंड्स है, तो वो भी शेरवानी को जो है वो कैरी कर सकते हैं। आजकल हम लोग काफ़ी सारे फंक्शंस में देख रहे हैं जो पूरा जो फैमिली मेम्बर्स की जो ड्रेसिंग होती है वो काफ़ी सारी एक जैसी होती है। जैसे दूल्हे की मान लो फॉर एग्जांपल दूल्हे की अगर फॉर एग्जांपल ये शेरवानी होगी तो साथ में जितने भी रिलेशन वाले या फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनकी जो है वो अलग टाइप की जो है वो शेरवानी होगी। बट वो शेरवानी हुई तो वो अलग तरह की शेरवानी पहनते हैं। तो इस तरह के भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो है वो उनसे हमारा मतलब मिलना होता है और हम लोग काफ़ी सारी ड्रेसेस जो है उस तरह की बनाते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर कैसा होता है कि सारी फीमेल्स जो होती है वो पोशाक पहनती है या जो राजपूती सूट्स है वो पहनती है या और कुछ भी जो पहनती है। तो ये सारी एथनिक जो ड्रेसिंग्स होती है, तो वाई नॉट अस, वाई नॉट मेल हैव ऑल द डिज़ाइंस। तो यही सारी चीज़ें, यही हमारा मोटो रहता है। मेंस वेयर को हमेशा आगे ले जाना चाहिए क्योंकि वुमेंस वेयर के लिए काफ़ी कुछ है और वुमेन्स अपने कपड़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होती है। तो वाई नॉट मैन, हमको भी काफ़ी चूज़ी होना चाहिए कपड़ों के बारे में, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है वो सब आपको हमेशा आपको पूछना चाहिए जहाँ से आप कपड़े बनवाते हैं करते हैं, क्या फैब्रिक है, किस तरह के बटन्स लगेंगे, किस तरह का स्कार्फ होगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपका लुक पूरा एनहेंस करती है। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट कि शेरवानी को कौन कौन पहन सकते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि शेरवानी का तो मैंने आपको पूरा बता दिया, बट इसके नीचे हम लोग क्या पहने। इसके नीचे जो पहना जाता है उसे कहते हैं चूड़ीदार पजामा। तो जो चूड़ीदार पजामा होता है उसमें जो है वो चूड़ियाँ पड़नी ज़रूरी है। करीबन 9 इंच या 10 इंच की जो चूड़ियाँ हैं वो आपके नी के नीचे जो आपकी जो काफ होते हैं उसके नीचे से उस वहाँ से लेकर के और एंकल तक आपकी जो चूड़ियाँ हैं, मतलब कि जो वो सल है, चूड़ियाँ मतलब क्या है कि जो सल आते हैं वो जैसे मैं आपको पिक में दिखा रहा हूँ, तो ये पड़नी चाहिए और ये हमेशा आपके फिटिंग का होना चाहिए। बट ये जब भी आप किसी भी कहीं से भी आप स्टिच करवाओ तो उसे कहो कि फैब्रिक जो है उसके अंदर अच्छा ही यूज़ करो। जो पहले से बने बनाए हैं उनमें कोई क्वालिटी नहीं होती क्योंकि एक पीस बनता है उसी के 100 पीस 200 पीस बनते हैं, तो उसमें क्वालिटी तो आप भूल ही जाइए। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत आती है, काफ़ी सारे शॉप्स से मतलब यहाँ आते हैं हमारे पास तो शिकायत करते हैं कि हम लोग घोड़ी पे चढ़े और वो फट गया, तो कितना मतलब एम्बैरेसिंग फील होता है। तो ये सब नहीं फील हो कि अच्छे कपड़े का आप चूड़ीदार बने। थोड़े से पैसे आप मत बचाइए, थोड़ा सा आप उसे अपना एफर्ट लगाइए। आपकी शादी है, आप ग्रूम हो, तो आपको पूरा का पूरा मतलब अपना जो अपना जो क्या कहते हैं अपना जो एरा है वो पूरा बना के रखना पड़ेगा। आपका जो पूरा जो एसेंस है, आपका पूरा जो सेंस है दूसरे लोगों के लिए आपको पूरा अच्छा बना के रखना पड़ेगा। सो ये चीज़ें होती तो बहुत ही अजीब लगता है। सो चूड़ीदार को आप हमेशा अच्छा पहनिए और हो सके तो चूड़ीदार हमेशा आप जो नाड़े वाला चूड़ीदार होता है, जो उसमें हल्की सी रोप होती है, वो वाला आप पहनिए। सो आजकल तो इलास्टिक वाले भी चूड़ीदार आते हैं, बट नाड़े वाला अगर आप पहनते हैं तो वो आपको यहाँ से थोड़ी सा फिटिंग देगा क्योंकि शेरवानी का जो कर्व होता है वो पूरा का पूरा यहाँ से बहुत फिट होता है, तो वो पूरा आपको उसको पूरा मतलब लुक देगा। अगर आप इलास्टिक लेंगे तो उसमें आधा इंची का जो मार्जिन है वो रह जाता है, जो आपकी कमर में यहाँ पहना हुआ होता है, तो आधा इंची का वो मोटापन रहता है, तो वो मोटापन पूरा यहाँ पे दिखता है। तो ये काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी हेल्प भी होगी और यही हमारा मोटो है इस यूट्यूब चैनल को बनाने का कि आपको मतलब ड्रेसिंग के अंदर काफ़ी सारी हेल्प हो। इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि शेरवानी कितने कितने टाइप्स की होती है। शेरवानी के अंदर भी टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइन। सो डिज़ाइन के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि डिज़ाइन तो अनगिनत है, डिज़ाइन इन्फिनाइट है, बट जो बेसिक जो चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है आपके आरी वर्क। आरी वर्क जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वर्क है। इसके अंदर गोल्ड थ्रेड भी गोल्ड कलर के जो थ्रेड्स है वो यूज़ होते हैं आज के ज़माने में। और जो ये वर्क होता है वो जो नीडल है, नीडल के अंदर ही वो धागे को डालते हैं और उसका जो वर्क है वो पूरा करते हैं। तो स्मॉल जो मोटिव्स होते हैं वो बनते हैं। सो ट्रेडिशनली इसके अंदर प्योर गोल्ड यूज़ होता था। जो फैब्रिक होते थे वो भी एकदम प्योर होते थे, जैसे प्योर सिल्क का जो फैब्रिक हो गया या प्योर लिनन का फैब्रिक हो गया, उसके अंदर जो है वो आरी का वर्क होता था और वो गोल्ड जो थ्रेड है, रियल गोल्ड के जो थ्रेड्स है उससे वर्क होता था। बट आज के ज़माने में रियल गोल्ड का वर्क करवाना एक तरह से बहुत ही इंटेंस काम होता है। काफ़ी सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि गोल्डन कलर का जो है वो वर्क जो है वो होना चाहिए, तो वो उससे काफ़ी रिजेंबल करता है, काफ़ी रिप्रेजेंट करता है। ये तो पहले बहुत ही बड़े बड़े बल्कि शेरवानी बनती थी। आज के टाइम में जैसे जैसे ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल छोटी छोटी इसमें डिज़ाइंस बनी हुई है और कोई शेरवानी होती है उस पर बहुत ही बड़ी बड़ी वो डिज़ाइंस होती है। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। सो
पहला हो गया आपके आरी वर्क। सो सेकंड हो जाता है आपके जो हैंड वर्क होता है, जो एम्ब्रॉयडरी का जो हैंड वर्क होता है वो होगा हमारा सेकंड टाइप ऑफ शेरवानी। एम्ब्रॉयडरी मतलब नॉर्मल जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो जैसे मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा हूँ नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी, तो इसके अंदर काफ़ी सारे शेप्स वगैरह इसमें बनते हैं। पर इसके अंदर आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि जो आपकी ब्राइड है उनका जो लहंगा है या उनका जो जैसे ऊपर जो कपड़ा आता है, उस जो जॉर्जेट होता है या जो नेट होता है उस पर जो वर्क हुआ हुआ होता है वो मतलब ज़्यादातर तो वो एम्ब्रॉयडरी हुआ होता है। एम्ब्रॉयडरी के अंदर मिक्स कर देते हैं आरी वर्क को या जरी वर्क को। सो नेक्स्ट पॉइंट आएगा जरी वर्क। तो अभी हम बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क की। तो आपकी जो ब्राइड है उनके जो लहंगे पे या किसी पे भी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ होता है तो वो सेम टू सेम आप मैच जो है शेरवानी के ऊपर आप करवा सकते हैं। सो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो हाथ से भी होता है प्लस मशीन से भी होता है। सो हाथ का जो वर्क होता है उसका तो कुछ कहना ही क्या, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर टाइम कम लगाना है आपको तो आप जो मशीन वर्क है वो भी आप करवा सकते हैं। सो थर्ड जो टाइप ऑफ शेरवानी है वो होता है आपके जरी वर्क। जरी वर्क भी बहुत ही पुराना और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है और जरी वर्क का जो किया हुआ काम होता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। उसके अंदर आपको जो शेरवानी है हल्की सी एम्बोज दिखेगी। एम्बोज मतलब कि थोड़ा सा, जैसे मैं आपको यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ, हल्की सी वो उभरी हुई दिखेगी, तो उसका जो लुक है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जरी वर्क जो है आप गोल्डन कलर के अंदर भी करा सकते हैं या आप जो दूसरे कलर्स होते हैं पेस्टल कलर्स, तो उसका भी आप करवा सकते हैं। आप मतलब पूरी शेरवानी के ऊपर भी जरी वर्क करवा सकते हैं। और जो नॉर्मल जो मतलब बेसिक जो ट्रेंड है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कॉलर है, कॉलर पर आपने जरी वर्क दे दिया, या जैसे जो स्लीव्स है यहाँ पर आपने थोड़ा सा जरी वर्क दे दिया। बट हाँ, उस केस में जो आपके जो 3 बटन है ये नहीं लगेंगी, वो सिर्फ एक सिंगल बटन लगेगा, वो भी उसी जरी वर्क का किया हुआ होगा। तो ये होता है पूरा जरी वर्क। सो मतलब बहुत ही इंटेंस वर्क होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूम, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। आरी और जरी जो दोनों मैंने आपको टाइप बताया उसकी वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो आपको पहले पूरा टाइम लेकर के और अच्छे से आना चाहिए। किसी से भी आप बनवाए या हमसे भी आप बनवाए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसके बाद में अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो होता है ब्रोकेड। ब्रोकेड किसी तरह का वर्क नहीं होता है। ब्रोकेड में जो आपकी शेरवानी होती है वो एम्बोज नहीं होती, बल्कि उसके जो फैब्रिक के अंदर ही जो डिज़ाइंस होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, वो होता है ब्रोकेड वर्क। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारी शेरवानी है। सो दिस इज़ अ ब्रोकेड फैब्रिक। ब्रोकेड फैब्रिक के अंदर ही आपको जो है वो डिज़ाइंस जो है वीव किए हुए आपको मिलेंगे, ना कि इसके ऊपर किए हुए। हाँ, इसके ऊपर आप जो है आरी वर्क या जरी वर्क आप करवा सकते हैं। जो इसमें छोटे छोटे जो मोटिव्स दिए हुए हैं ये आप इसको थोड़ा सा एम्बोज करवा सकते हैं। तो उसके अंदर जो जरी वर्क अगर आप करवाएंगे तो वो मतलब एम्बोज हो जाएंगे और गोल्डनिश भी दिखेंगे। तो ये मतलब अपनी अपनी चॉइसेस होती है। जैसे ये आपको दिखाता हूँ, ये पूरा आपका ब्रोकेड है। प्लस ये जो शेरवानी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रोकेड। सो ये पूरा ब्रोकेड फैब्रिक है, हालांकि ये साइज़ बहुत ही बड़ी है, बट आप इसे देखिए, ये भी एक ब्रोकेड फैब्रिक है। इसे मतलब आप देख सकते हैं जैसे इसमें रॉयल बटन्स हमने लगाए हैं जो कि हाथ से बने हुए होते हैं। सो ये पूरा का पूरा आपका ब्रोकेड फैब्रिक है। मतलब आपकी जो फैब्रिक है इसके अंदर ही आपके डिज़ाइन होती है, कुछ भी उसमें उभरा हुआ या कुछ भी जो एम्बोस्ड जो है वो नहीं होता है। आपको वर्क पसंद नहीं है या आपको किसी भी तरह का आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एलिगेंट और क्लासिक शेरवानी बनानी है, तब फिर आप ब्रोकेड जो फैब्रिक है उससे आप चूज़ करिए और उसके अंदर अपनी शेरवानी बनाइए। हालांकि एक पॉइंट ये भी है कि आप जो वर्क शेरवानी का जो वर्क आप करवा देंगे तो शेरवानी की जो क्लासिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब 50% तक उसकी क्लासिकनेस कम हो जाती है। अगर आप वर्क 50% करवा देते हैं, शेरवानी को 50% अगर आप भर देते हैं, और प्लस अगर आप शेरवानी को 60% अगर आप भर देंगे, जैसे आपने यहाँ पर भी वर्क करवाया या पूरे पे वर्क कराया, तो शेरवानी की जो क्लासिक एलिगेंस है, जो जिस तरह से शेरवानी दिखनी चाहिए, जिस तरह का शेप होता है, जिस तरह की कॉलर होती है, वो सब जो एलिमेंट्स है वो छिप जाते हैं और वो जो वर्क है वही दिखता है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि होता है कंटेम्प्रेरी कलर्स। कंटेम्प्रेरी कलर्स के अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ दिस। सो ये जो पूरी डिज़ाइन है ये पूरी कंटेम्प्रेरी है। ये जो फैब्रिक है हमने ब्रोकेड का यूज़ किया है, प्लस इसके अंदर हमने छोटी छोटी जो एलिमेंट्स है वो डिज़ाइन के दिए हैं। प्लस ये पेस्टल कलर है, इसे हम लोग जैसे ग्रीनिश कलर भी कह सकते हैं। पेस्टल कलर जो होता है जैसे इलायची कलर हो गया या और भी कोई कलर हो गया। पेस्टल कलर्स जैसे कि जो गोल्डन नहीं है या जो ब्लैक नहीं है, जो रेड नहीं है, बाकी सारे जो भी लाइट कलर्स होते हैं जैसे ऑरेंजिश हो गया, पीच कलर हो गया, येलोइश हो गया, तो ये सारे पेस्टल कलर्स होते हैं। तो पेस्टल कलर के अंदर आप देख सकते हैं जैसे बटन्स है, बटन्स को भी हमने इसी के मैचिंग का रखा है। प्लस हमने ये जो है वो ऊपर से हमने स्टिच किया है। सो दिस इज नॉट अ डिजाइन, दिस इज अ पैच वर्क। सो ये बिल्कुल ही शेरवानी को लाइट फील कराते हैं
मतलब बिल्कुल ही लाइट जो है शेरवानी का एम्बियंस रखा है, और प्लस इसकी क्लासिकनेस भी हमने छुपाई नहीं है। जो शेरवानी जैसी होती है वही हमने इसे लगाया है। तो यहाँ पर ये कर्व होता है, यहाँ पर एक ये जो कर्व जाता है यहाँ अंदर की तरफ एक बटन से बंद होता है ताकि आपका पूरा जो फिटिंग है वो एकदम अच्छे से आ जाए। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंटेम्प्रेरी शेरवानी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू थैंक यू ऑल कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, आपने हमारे को इतना सपोर्ट दिया। सो इसी से मोटिवेशन बढ़ता है हमारा कि हम लोग और वीडियोस बनाएं। हालांकि वीडियोस बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइंट्स का भी आना जाना का रहता है, और इसीलिए जो है वीडियो जो है वो मैं मतलब थोड़े टाइम के बाद में बनाता रहता हूँ, बट बनाऊंगा ज़रूर और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ज़रूर। सो प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए, हमेशा लाइफ में खुश रहिए, और नए नए डिज़ाइन आप पहनिए, नए नए कलर्स पहनिए। हमेशा वुमेन्स ही क्यों सारे कलर्स पहने, हमको भी कलरफुल रहना चाहिए, हमें भी कलरफुल अंदाज में दूसरों के सामने आना चाहिए ताकि दूसरे जो लोग हैं वो हमारे बारे में थोड़ा सा डिज़ाइन को लेके अच्छा सोचें और अच्छा हमें वेलकम करें, और हमेशा हमसे बात करना जो है वो स्टार्ट करें। हमारे कपड़ों से लेके ही बात स्टार्ट करें कि आज अच्छे लग रहे हो, ये पहना वो पहना, तो इसी से ही आपका मोटिवेशन अंदर से खुल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ लाइफ में होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो इसी मोटो के साथ में मैं ये शानदार सा वीडियो जो है, छोटा सा वीडियो बनाया है, छोटा तो क्या थोड़ा सा लंबा बन गया, बट वीडियो को देखिएगा ज़रूर। सो अब तक आप ये लाइन सुन रहे हो तो आपने वीडियो ये देखा है, सो काफ़ी मतलब थैंक्स कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, वो भी बहुत ही अच्छा होगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, फाउंडर एंड CEO संदीप सिंह खींची एंड डिज़ाइनर एट दी बालम्स। नमस्ते।